इमीडिएटली खालिस्तानी का लेबल इस्तेमाल करके जिस तरह क्या केंद्रीय सरकार कर रही है, टैग लगा जाती है, वो बिल्कुल हानिकारक है और ये बहुत ही एक खतरनाक राह पे देश जा रहा है। मतलब बोलते ना, ये जुमला वाली सरकार है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਮਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਚੈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ पहुँचे ने। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है, आप जलंधर में आए हैं और लेक्चर आपका सभी ने सुना है। सबसे पहले लेक्चर के हाइलाइट्स अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें ज़रा उसके ऊपर ज़रूर। आज के भारत हिंदुस्तान में जिस तरह राजसत्ता में बदल आया है और राजसत्ता एक तरह से तानाशाही फासीवाद की तरफ बढ़ रहा है और साथ ही साथ कानून का शास्त्रीकरण जो हो रहा है उसके बारे में मेरा लेक्चर था। और किस तरह का कानूनी शास्त्रीकरण हो रहा है कि जो भी कानून थोड़ा बहुत हम लोग लोकशाही की तरफ बढ़ के जन आंदोलनों ने कानून लाए थे, उसको पीछे हटा करके प्रतिरोध विरोध को क्रिमिनलाइज करना, यूएपीए के कानून को इस्तेमाल करना, 3 कृषि कानून को जिस तरह लाने की कोशिश की, फिर किसान का आंदोलन हुआ, अभी वही कानूनों को राज्य के द्वारा लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साथ साथ प्रेस रजिस्ट्रेशन बिल में इस तरह का हथियार देना पुलिस को कि आप पत्रकार और पत्रकारिता पे हमला कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फिर नया जो भारत न्याय संहिता जो लाने की कोशिश की जा रही है विंटर सेशन में, पूरा इंडियन पीनल कोड को बदल करके सेडिशन को वापस लाना, प्रतिरोध को क्रिमिनलाइज करना, ये बहुत ही एक खतरनाक राह पे देश जा रहा है। और हमारा मानना है एज ए सोशल साइंटिस्ट और एज एन एक्टिविस्ट कि जब जमहूरियत लोकशाही जन आंदोलन की होती है, जन आंदोलन के लोग सरकार में बैठते हैं, तो कानून फिर एक लिबरेशन और लिबरेटिव होते हैं, आज़ादी देने वाले हैं, अधिकार देने वाले। मगर जैसे हुकूमत राजसत्ता तानाशाही और फासीवाद की तरफ बढ़ती है, तो जैसे कि नाज़ी जर्मनी में और बाकी कैपिटलिस्ट देशों में कानून का ही इस्तेमाल जनता के खिलाफ, और ये जो सरकार हमारी बैठी है उन्होंने हर तबके पे एक वार चलाया। हमारे मज़दूरों पे लेबर कोड आपने लागू किए, जिसे 12 घंटे का काम आप लेना चाह रहे, पूरे हेल्थ प्रोटेक्शन नहीं देना चाहे, जो 150 साल मज़दूरों का संघर्ष आपको ख़त्म करके जो उन्होंने थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन पाया था वो आप ख़त्म करना चाहिए। तो आदिवासी पे हमला, अल्पसंख्यक पे हमला, माइनॉरिटी पे हमला, युवकों पे हमला, यूएपी प्रतिरोध पे हमला, वामपंथी ऑपोजिशन पे हमला पीएमएलए और ईडी के ज़रिए। तो मेरा लेक्चर जो था वो शास्त्रीकरण, कानून का शास्त्रीकरण किया। इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो अभी बिल पास किया गया है कोर्ट में, जो दोनों सदनों में, उसके बाद उसको अप्लाई करने की बात जो हो रही है वो 27 में या उसके बाद अप्लाई करने की बात हुई है, जो वुमेंस को लेकर बिल हुआ है। इसके एक तरह का धोखा ही था, आप समझ लीजिए, क्योंकि एक तरह से वो कितने सालों से आपको पता है 2008-10 से पेंडिंग है, लटका हुआ था। उसमें भी कुछ सवालें हैं कि किस तरह के कोटा वगैरह होना चाहिए। साथ साथ कोई सरकार तैयार नहीं थी पास करना। अभी बस एक तमाशा बनाने के लिए इलेक्शन के 9-10 महीने पहले आप कह रहे हो कि हमने पास किया, मगर उसमें यही लिखा है कि 10 साल के बाद पास होगा। तो मतलब ये फॉर वुमेन सपोर्ट, ये एक मतलब बोलते ना, ये जुमला वाली सरकार है को बस चीज़ें बताना चाहती है कि हमने ये किया नहीं किया, मगर बुनियादी जो स्ट्रक्चरल चेंज ये सरकार कर रही है वो हानिकारक है। मतलब वो पूरे हमारी पब्लिक रिसोर्सेज को प्राइवेट कैपिटल की तरफ ट्रांसफ़र करना, कानून का शास्त्रीकरण करना, अल्पसंख्यक के खिलाफ एक दुश्मन की दृष्टि के खिलाफ समाज को देखने का काम करवाना, तो एक तरह का एक अथॉरिटेरियन फासीवाद का एक शक्ल हम देख रहे हैं। एक सवाल मैम पंजाब के नज़रिए से मैं करना चाहूँगा। पंजाब में बीते समय में जो कुछ हुआ है उसको देखते हुए हर बार कहा जाता है कि पंजाब को एक सेपरेट नज़र से देखता है सेंटर, और अब पिछले 1 साल के अंदर जो हुआ है, अमृतपाल सिंह नाम का एक शख्स पंजाब से उठता है, उसने पंजाब में, अमृतपाल सिंह का मुझे किस्सा मुझे पता है, डिटेल नहीं पता, मगर इतना मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह किसान आंदोलन के वक्त और आए दिन जब भी हमारे पंजाबी भाई बहन, सिख भाई बहन कोई भी मुद्दे उठाते हैं, जैसे किसानों में उठाया
या तो फिर शाहीन बाग में सपोर्ट दिया उन्होंने लंगर वगैरह चलाकर, तो इमीडिएटली खालिस्तानी का लेबल इस्तेमाल करके जिस तरह क्या केंद्रीय सरकार कर रही है, टैग लगा जाते हैं, वो बिल्कुल हानिकारक है और बिल्कुल बिल्कुल उसका हम कंडेम करते हैं। पंजाब की मौजूदा स्थिति को कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, सब राज्यों में एक तरह की निराशा बनी हुई है, इसीलिए विपक्ष को लाया जाता है और विपक्ष से उम्मीद की जाती है कि आप एक बदलाव की सरकार लाओ। अभी आप ही जवाब दो, आप यहाँ पे रह रहे हैं कि ये विपक्ष की सरकार जो आई है वो बदलाव ला रही है कि नहीं, मैं क्यों जवाब दूँ। ਸੋ आपने ਸਮਾਂ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी। ਜੋ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।